आज मैं एक बहुत ही अच्छी ब्रेकफास्ट रेसिपी बना रही हूँ। एक्चुअली लोग इसको ब्रेकफास्ट में खाते हैं पर मैं ये कभी भी खा सकती हूँ। हम बना रहे हैं नीर डोसा। और बेसिकली ये रेसिपी साउथ से आती है और वहाँ पे नीर डोसा बनाने के लिए बॉइल्ड राइस यूज़ करते हैं, पर मेरे पास बॉइल्ड राइस नहीं थे तो मैंने यहाँ पे ये जो खिचड़ी के चावल हम लेते हैं ना, जो छोटे वाले होते हैं, बासमती नहीं लिए हैं, ये छोटे वाले चावल लिए हैं जिसको मैंने 5 से 6 घंटे भिगाया हुआ है। और ये मैं ले लेती हूँ एक मिक्सचर जार में। और ये जो चावल है ये मैंने 1 कप चावल लिए हुए हैं। मुझे मेरी जो साउथ इंडियन दोस्त है उसने बताया था नीर का मतलब होता है पानी, और इसका ये जो बैटर बनता है वो बहुत ही वाटरी बैटर बनता है, इसलिए इसको नीर डोसा कहते हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ये मेरे पास फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट है, मैं इसमें ये ऐड करूँगी। ये मैंने हाफ कप लिया है, चावल से आधा लिया हुआ है। कोकोनट ऐड करने से बहुत अच्छी एक महक भी आती है और स्वाद तो अच्छा आता ही है कोकोनट का। और मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी, अभी मैं बस थोड़ा सा ही ऐड करूँगी, बाद में इसमें बहुत सारा पानी ऐड करेंगे तो सॉल्ट वापस से हमें एडजस्ट करना ही पड़ेगा। और अब मैं एकदम स्मूथ सा बैटर बना लेती हूँ। चावल मुझे एकदम ही स्मूथ पीसे हुए चाहिए। ये जो मिक्सचर है ये जब मैंने पीसा था तो 1 कप चावल और आधा कप कोकोनट इसमें डाला था और बस थोड़ा सा ही पानी डाल के एकदम स्मूथ पीस लिया है। आप एक साथ पानी एकदम ही मिक्सचर जार में डाल देंगे तो वो चावल कभी स्मूथ बनेगा नहीं, वो ऐसे ग्रेनी टेक्सचर रह जाएगा। तो पानी सारा अभी हम नहीं डालेंगे पीसते वक्त। और आप जब चावल पीस जाए तो ऐसे थोड़ा सा बैटर को उंगली में घुमा के देखिएगा कि कहीं पे ग्रेनी टेक्सचर ना हो। एकदम स्मूथ बैटर मेरा तो रेडी हो गया है, मैं एक बोल में इसको ट्रांसफ़र कर देती हूँ। अब ये बैटर को हमें बहुत ही पतला करना है, एकदम पानी जैसा करना है। तो 1 कप चावल के कंपेयर में मैं यहाँ पे मेरे पास 2 कप पानी है। मैं पहले ये 2 कप पानी यही मिक्सचर जार में ऐड कर देती हूँ ताकि ये जो बचा हुआ बैटर है वो भी हमें मिल जाए। 1 कप और सो टोटल मैं 3 कप पानी इसमें ऐड करूँगी। अभी यहाँ पे आपके चावल पे डिपेंड करता है कि आपको एग्जैक्ट कितना पानी चाहिए। हमेशा हाफ कप पानी थोड़ा सा ज़्यादा या थोड़ा सा कम रेशियो में हमेशा रहेगा, तो वो आपके चावल कितना पानी एब्जॉर्ब करते हैं उस पर डिपेंड करता है। पर हाँ, वो 3 कप के आसपास ही होगा, या आधा कप ज़्यादा या आधा कप कम। तो अब मैं ये बैटर में पानी ऐड कर देती हूँ और ये जो मैंने हाफ कप पानी छोड़ दिया था मैं वो भी ऐड करती हूँ। तो मैंने जितने चावल लिए थे उसमें 3 कप पूरे मैंने डाल दिया है पानी। ये बैटर में मैं थोड़ा सा और नमक ऐड कर देती हूँ, पहले हमने जो डाला था वो इतना सफिशिएंट नहीं है। और अब ये डोसे के साथ ना आप एक मैं कोकोनट की चटनी बनाती हूँ धनिए वाली, आप उसके साथ भी खा सकते हैं, या तो फिर आप वेज कोरमा जो कोकोनट मिल्क से बनता है वो भी बना सकते हैं। पर आज मैं ब्रेकफास्ट के लिए बना रही हूँ तो मैं जो चटनी बनाती हूँ मैं वो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, उसके बाद हम डोसा बनाएंगे। मैं एक मिक्सचर जार में, ये मेरे पास दालिया है, ये मैं ले लेती हूँ। जनरली साउथ इंडियन चटनी में दालिया बहुत अच्छा लगता है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2 टेबलस्पून दालिया लिया है मैंने। आप दालिया नहीं है तो पीनट्स भी ऐड कर सकते हैं, ये चटनी को बहुत अच्छी बॉडी देगा। और इसके साथ ही ये मेरे पास जीरा है हाफ टीस्पून, ये भी मैं ऐड कर देती हूँ। ये मेरे पास कुछ फ्रेश वाली मिर्ची है, ये भी गई अंदर। और ये फ्रेश कड़ी पत्ते हैं, ये बाय द वे मेरे गार्डन से है, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। कड़ी पत्ते ना बालों के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और इसको मैं एक बार घुमा लूँगी। अब ये टाइम पे आप इसके अंदर जो छोटे छोटे शैलेट्स आते हैं ना, जिसको मद्रास अनियन भी बोलते हैं, वो भी 1 शैलेट इसमें ऐड कर सकते हैं, या 1 कली लहसुन की भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ। ये मेरे पास हाफ कप कोकोनट है, ये फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट है, मैं वो भी इसमें ऐड कर देती हूँ। और ये फ्रेश धनिया है, धनिया आप अपने स्वाद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने छोटा एक बंच धनिया का पूरा ले लिया है और स्टेम्स के साथ लिया हुआ है।
और अब इसमें जाएगा ये 1 टेबलस्पून दही है, मैं वो भी इसमें ही ऐड कर देती हूँ। और ये दही वाले बर्तन में ही मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, पीसने के लिए स्मूथ पीस जाए इसलिए पानी भी ऐड कर देते हैं 2 टेबलस्पून और पीस लेते हैं। अब ये चटनी तो रेडी है, मैं एक बोल में निकाल देती हूँ और अब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। हमने पीसते वक्त बिल्कुल नमक इसमें ऐड नहीं किया था। आप चाहो तो ये चटनी के ऊपर वापस से एक तेल का तड़का लगा सकते हो कि वो राई और कड़ी पत्ते का तड़का बहुत अच्छा लगता है, पर मैं कोई ऐसा एक्स्ट्रा तड़का नहीं लगा रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी डिश है, नीर डोसा एंड चटनी। तो बस ये चटनी तो मेरी रेडी है। अब बनाते हैं डोसा। ये पैन को बस 1 बूंद ऑयल डाल के ये एक टिश्यू पेपर से मैं पोंछ लेती हूँ ताकि एक ऑयल का बस हल्का सा लेयर चाहिए मुझे, ज़्यादा नहीं चाहिए। अब मैं डोसा बनाने की शुरुआत करती हूँ। ये मुझे कंफर्टेबल रहे इसलिए मैंने एक ये कप लिया है, पर ये कप बड़ा है तो इतना सारा बैटर हम एक साथ नहीं लेंगे क्योंकि नीर डोसा बहुत पतला होता है, तो मैं हाफ कप जितना ही भरूंगी। और जितनी बार नीर डोसा बनाए उतनी बार ऐसे स्टर करके बनाइएगा क्योंकि स्टार्च जो होता है वो नीचे बैठ जाता है। जब भी आप नीर डोसा बनाए ना, आपका तवा एकदम ही गर्म होना चाहिए तो नीर डोसा बहुत अच्छे से बनेगा। और हाँ, मैं एक बात ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा ये एक्सपीरियंस पर्सनली मेरा रहा है कि जब भी मैं डोसा बनाती हूँ, चाहे नीर डोसा है या सादा डोसा है या रवा डोसा है, फर्स्ट या सेकंड वाला डोसा हमेशा बिगड़ता है, थर्ड डोसे से बहुत अच्छा डोसा बनता है। तो ये मैंने फर्स्ट डोसा डाला है, देखते हैं कि फर्स्ट डोसा अच्छा बनता है कि नहीं। ये अभी भी परफेक्ट नहीं है जैसा मुझे चाहिए। अब डोसा नंबर 2 की बारी है। ये देखिए, तवा आपका अगर एकदम ही गर्म होगा ना तो इतनी अच्छी जाली आएगी इसमें। ये जो नीर डोसा है, जिन्होंने खाया है उनको तो पता ही है, पर जिन्होंने कभी नहीं खाया है उनके लिए ये है कि डोसा, नीर डोसा जो नॉर्मल डोसे की तरह क्रिस्पी बनता है ना, वैसा बिल्कुल नहीं होता है। इनफैक्ट ये डोसा एकदम सॉफ्ट होता है। यहाँ पे आप देखेंगे ना, मैंने तवा बदल दिया है, मैं उसका रीज़न आपको अभी बताती हूँ। और वापस से मैंने कप भी हटा दिया है क्योंकि ये तवा छोटा है तो अभी उतना कप जितना बैटर नहीं जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये तवा मैंने क्यों बदल दिया था। पहले मैंने ये तवे से स्टार्ट किया था। नीर डोसा बनाना थोड़ा मुश्किल है, ये मैं मानती हूँ, पर 2-3 डोसा के बाद आपको वो प्रैक्टिस आ जाएगी। ये जो तवा था इसका नॉनस्टिक कोटिंग मेरा ख़राब हो गया था सेंटर से, तो ये देखिए साइड से बहुत आसानी से मेरा ये डोसा निकल रहा था, पर सेंटर से पूरा ही डोसा मेरा चिपक गया था। ये देखिए बहुत सारी जगह पे नॉनस्टिक कोटिंग मेरी ख़राब हो गई थी। तो जब भी ये नीर डोसा बनाए, नॉनस्टिक आपका जो तवा है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अब ये देखिए, ये नए तवे पे डोसा बहुत ही अच्छा निकल रहा है। एक तो बहुत अच्छी जाली जाली भी आ गई है और ये आराम से हो रहा है, बहुत गर्म है। और अब मैं ये डोसे को फोल्ड कर देती हूँ। अब जाके बना है मेरा परफेक्ट डोसा। अच्छी खासी मेहनत के बाद डोसा रेडी है। ये देखिए कितने सुंदर डोसा बने हैं, बहुत अच्छी जाली भी हुई है। और ये सबसे पहले वाला डोसा है जो ख़राब वाले नॉनस्टिक में हमने बनाया था। तो पहला वाला तो अच्छा बना था और दूसरे वाले का तो हाल मैंने आपको दिखाई दिया था, पर उसके बाद बहुत ही सुंदर डोसा बना है। तो मैं फटाफट से इसकी प्लेटिंग कर देती हूँ क्योंकि ये डोसा गर्मा गर्म बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो चटनी बनाई है वो हम ले लेते हैं। ये आपको पहले लगेगा कि बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, पर ट्रस्ट में इतना यमी रिजल्ट होता है ना, आप इसको बार बार ट्राई करेंगे और उसके बाद तो आप प्रो बन ही जाएंगे। तो लीजिए, तैयार है नीर डोसा। ये देखिए क्या अमेजिंग डोसा बना है। थोड़ी मेहनत करनी पड़ी
पर फल बहुत ही सॉफ्ट एंड मीठा है।